हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारी थर्ड क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आप लोगों के हमेशा ये बात कमेंट्स आते हैं कि कुछ ऐसे फाउंडेशंस आप हमें बता दीजिए जो हम ले पाए, क्योंकि हर कोई सारे फाउंडेशंस नहीं ले सकते। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी वैनिटी में कौन कौन से फाउंडेशंस होने ही चाहिए, तभी आप अच्छा फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी कि आप फाउंडेशन लेकर आए अपने लिए भी, और आपका थोड़ी देर बाद आप जब लेकर आए, आप अपने शॉप पर थे, तब आपका वो फाउंडेशन आपकी स्किन से मैच कर रहा था। लेकिन जब आप लेकर आए और आपने उसको अप्लाई किया तो आपका मेकअप ग्रे हो गया थोड़ी देर के बाद, या फिर आपका जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन से मैच ही नहीं कर रहा, उसके बाद वो ग्रे हो गया, ब्लैक, एंड आपका स्किन से बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता है अभी तक कि स्किन टोन और अंडरटोन, स्किन टोन और अंडरटोन क्या है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने लिए या आप अपने क्लाइंट्स के लिए फाउंडेशन चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ी ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि आपने हो सकता है इससे पहले भी अंडरटोन और स्किन टोन के बारे में आपने कोई वीडियोस देखे हों और आपको नहीं समझ में आया, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत जैसे समझा करके जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो हम स्किन टोन देखते हैं वो होती है हमारे फेस की या फिर आपके स्किन की आउटर लेयर, जो हम सबको दिखती है। एक और चीज़ होती है अंडरटोन। अंडरटोन एज अ नेम सजेस्ट, जो हमारे स्किन के अंदर होती है उसको वो भी रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं। और जब आप अंडरटोन को समझ जाते हैं, स्किन टोन तो चलो जैसा भी है, फेयर है, डार्क है, वो तो सब आपकी स्किन से दिख ही रहा होगा कि आप गोरे हैं या सांवले हैं या फिर व्हाइटिश स्किन है या जो भी है। लेकिन जो अंडरटोन है, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है सबको। और अंडरटोन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपका जो फाउंडेशन है आप अपने लिए लेकर आओगे या आप अपने क्लाइंट को अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होगा, ना ही कभी ब्लैक पड़ेगा। सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं कि अंडरटोन आप कैसे समझ सकते हैं। आप अपने पे ट्राई करो। अगर अभी तक आपको आपका अंडरटोन नहीं पता है तो आप लोग अब सारे के सारों को आज मैं होमवर्क देने वाली हूँ कि सब जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं और मेरे से ये मेकअप क्लासेस ले रहे हैं, उन सबको अपना अंडरटोन पता करना है। कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अंडरटोन को आज आपको देखना है कि अगर आप लोगों को अपना अंडरटोन समझ में ना आए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी और समझाऊंगी कि आप लोगों का अंडरटोन कौन सा है। तीन तरीके के हमारे अंडरटोन्स होते हैं: वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन। वार्म अंडरटोन को आप कैसे समझ सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको पहले वेन्स के हिसाब से बताती हूँ। अगर जब भी आप अपने वेन्स को देखेंगे और ये आपको ग्रीन कलर का रिफ्लेक्ट करे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर ये ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन दे रही है तो इट मीन्स कि आप वार्म अंडरटोन के हैं। ज़्यादातर इंडियन जितने भी हम सब होते हैं उन सब का वार्म अंडरटोन होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का ही वार्म अंडरटोन हो, लेकिन ज़्यादातर ऑन एन एवरेज वार्म अंडरटोन के ही होते हैं। नाउ हम बात करते हैं कूल अंडरटोन की। तो कूल अंडरटोन में अगर आपकी क्लाइंट की वेन्स पर्पल या ब्लू हैं तो इट मीन्स कि उनका जो अंडरटोन है वो कूल अंडरटोन का है। अगर आपको वेन्स से समझ नहीं आया तो मेरे पास एक और ट्रिक है जो मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन वेन्स का भी समझना आप लोगों के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड वन इज़ न्यूट्रल अंडरटोन, जो कि ग्रीन और ब्लू, यानी कि ग्रीन भी वेन्स होती हैं उनमें और ब्लू भी वेन्स होती हैं, उनको हम न्यूट्रल अंडरटोन का बोलते हैं। कई बार ये वाली चीज़ नहीं आती है समझ में और सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से निकल जाती है, तो इट्स ओके। मेरे पास एक और ट्रिक है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि वार्म अंडरटोन के हैं तो अगर आपके ऊपर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगती है और कॉम्प्लीमेंट करती है गोल्ड ज्वेलरी, तो आप इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन के हैं। और अगर आपकी ऊपर सिल्वर कलर की ज्वेलरी या फिर डायमंड कलर की ज्वेलरी आप पे सूट करती है तो इसका मतलब है आप कूल अंडरटोन के हैं। और वहीं अगर न्यूट्रल अंडरटोन में अगेन कि गोल्ड ज्वेलरी भी आपको कॉम्प्लीमेंट करती होगी और सिल्वर वाली भी करती होगी, तो अगर आपको सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी दोनों आप पे सूट करती हैं, इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। अंडरटोन समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है फाउंडेशन जब आप लेने जाते हैं, इसका से एक सीधा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपने
फेस पर अगर आप अपनी आउटर लेयर को देखकर, यानी कि इनर लेयर आपको नहीं पता या फिर आपको आपका अंडरटोन नहीं पता, तो आपका हमेशा फाउंडेशन क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि थोड़ी देर के बाद वो ग्रे लगने लगेगा या ब्लैक लगने लगेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों अंडरटोन आप लोगों को समझना। मैंने आपको वेन्स के तरीके से भी समझा दिया और सबसे अच्छा ट्रिक बता दिया कि आप ज्वेलरी तो सभी लोग पहनते हैं, हम सारी गर्ल्स पहनते हैं, और इससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पे कभी भी गोल्ड की ज्वेलरीज अच्छी नहीं लगती, सूट नहीं करती है, और मेरे पे हमेशा सिल्वर या डायमंड की ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो मैं कूल अंडरटोन की है। लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने भी बोला था कि ज़्यादातर इंडियंस की वार्म अंडरटोन के, लेकिन ज़्यादातर हर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का अंडरटोन वार्म ही हो। तो थोड़ा सा शब्दों पे आप ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं कि आप भी अगर इंडिया में रह रहे हो और अगर आपका भी हो सकता है कि कूल अंडरटोन हो, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका अंडरटोन क्या है। जब आपको एक बार ये पता चल जाती है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइप्स ऑफ स्किन आप कैसे पता कर सकते हैं, और उसके बाद आपने एक बार अपनी आउटर लेयर के बारे में पता कर लिया कि हमारी आउटर लेयर ऐसी है, और उसके बाद आपने थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अंडरटोन, यानी कि आपकी जो इनर टोन है वो आपने पता कर लिया, तो आप हमेशा याद रखना कि आप इसके बाद बेस्ट यानी कि आपके ही कलर का आप फाउंडेशन लेकर के आओगे। और जब आपको एक बार ये पता चल जाता है कि आपका अंडरटोन क्या है, तो जब भी आप, हो सकता है आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं या आप शॉप से परचेज़ करने गए हैं, ज़्यादातर सारे फाउंडेशन में पीछे लिखा होता है कि येलो अंडरटोन है या फिर वार्म अंडरटोन है या कूल अंडरटोन। कैसे, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल सेट करके बताती हूँ। 120Y लाइट शेड है ये, तो Y का मतलब है वार्म अंडरटोन का ये फाउंडेशन है। इसी तरीके से ये ELF का फाउंडेशन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये है 300 सैंड न्यूट्रल अंडरटोन। ये यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। तो न्यूट्रल, अगर आपका इन तीनों में से एक बार जो भी आपका डिसाइड हुआ कि आपका ये वाला अंडरटोन है, तो आप इस तरीके से फाउंडेशन की बोटल्स में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने ही कलर के स्किन का फाउंडेशन ले सकते हैं। एक बार जब आपको अंडरटोन समझ में आ गया, उसके बाद आप अपने कलर का मैच करते हुए या अपने क्लाइंट के मैच करते हुए जो आउटर लेयर जो दिख रही है हमको स्किन की, उसको आप कैसे चूज़ करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप अपने लिए फाउंडेशन लेने जा रहे हैं मार्केट में और अभी तक आप सारे गलत फाउंडेशन उठा के लेकर आए हैं, तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो इसी तरीके से जो अंडरटोन को समझ लेना। उसके बाद हमेशा बोटल्स पे सर्च करना कि Y लिखा है, C लिखा है या W लिखा है। W को ज़्यादातर Y से भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जब एक बार समझ में आ जाएंगी, तो उसके बाद एक और गलती जो हम सब करते थे अभी तक, जब तक हमको नहीं नॉलेज थी, इवन मैंने भी करी है, हम जाते हैं जब भी फाउंडेशन लेने ऑफलाइन, और हम क्या करते हैं, हमेशा आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि आपके जितने जो भी शॉपकीपर वाले भैया हैं वो आपको यहाँ पर यानी कि आपके रिस्ट पर फाउंडेशन लगा के दिखाते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। रिस्ट का कलर और हमारे फेस और नेक का कलर दोनों ही अलग अलग होता है, और ज़्यादातर हमारे जो नेक का कलर होता है उसी कलर का आपको फाउंडेशन लेना चाहिए, सो डैट वो फाउंडेशन आपका ग्रे ना लगे और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगे कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई कर लिया है। तो आपका हमेशा फाउंडेशन ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाई हैं आपने फाउंडेशन की। तो इसको आप कैसे चूज़ करेंगे, आप हमेशा जो ये वाली गलती करते हैं रिस्ट पे लगाने की, पहले तो वो आप हमेशा हटा दो आज के बाद, और इसके अलावा आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप अपनी जॉ लाइन से लेकर नेक तक अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे पिक्चर के साथ साथ भी आपको दिखाती जा रही हूँ। और उसके बाद आप 2-3 फाउंडेशन जो आपके आपको लग रहा है कि ये हमारे स्किन को मैच करते हुए 2-3 फाउंडेशन ले लें, और आप उनको जॉ लाइन से लेकर नेक तक अप्लाई करें एक एक लाइन, और उसके बाद उसको ब्लेंड करें। अगर वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और सीमलेस लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके स्किन के ही ये फाउंडेशन है, और अगर आपको, कई लोगों को पसंद होता है कि थोड़ा सा तो फेयरर हो अगर हम फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो और अगर हल्का सा फेयरर है तो इस मीन्स कि वो आपके लिए ही बना है, वो आपका ही फाउंडेशन है। लेकिन अंडरटोन को मत भूलना, अदरवाइज़ आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगी, जिससे कि आपको ये चीज़ दिमाग में चली जाए कि आपको अंडरटोन पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने आपको बताया कि आप हमेशा जॉ लाइन से लेकर नेक तक ऐसे लाइन बनाकर देखेंगे 3-4 फाउंडेशंस की। उसके बाद अगर वो अच्छे से ब्लेंड हो गया तो इट मीन्स वो आपके लिए बना है।
तो ये भी ज़रूर करना आप लोग, और इसके बाद आप फाउंडेशन लेकर के आ सकते हैं। इसी तरीके से क्लाइंट्स पे भी आप हमेशा जॉ लाइन से लेकर नेक तक देखो कि कौन सा फाउंडेशन जा रहा है, तो उसके बाद आप फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं।